हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज बीएड फर्स्ट ईयर वालों लोगों के लिए जो है लर्निंग एंड टीचिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिससे कि आप लोग इस पे नोट्स बना है कि नहीं या फिर इसको कैसे लिखना है आप देख लें। सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो आते हैं नोट्स छोटे क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आपको लिखना कैसे है इसको भी आप समझ लें। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बता दूं, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें आता क्या है कि टिप्पणियाँ लिखिए। टिप्पणियाँ दैट मीन्स नोट्स लिखने के लिए आता है। इसमें पॉइंट्स आपके दिए हुए रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? शिक्षा की अवधारणा का वर्णन कीजिए। शिक्षा का क्या अर्थ है? इसमें टिप्पणियाँ लिखने में आएगा कि शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षण का क्या अर्थ है, कौन कौन से कौशल होते हैं वो, और फिर उसके बाद से लॉन्ग इकाई 1 यूनिट 1 करके आ जाएगा कि शिक्षण की अवधारणा का वर्णन करें। फिर इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ अलग क्वेश्चन भी आता है, ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ और इसका पीडीएफ आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा टेलीग्राम पे। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, सहकारी शिक्षा क्या है, सहकारी अधिगम क्या है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, ये थ्योरी इसके जो है वो आपको लिखने के लिए आएगा। इंट्रोडक्शन आपको लिखने के लिए आएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों के आते हैं नोट्स लिखने के लिए। इसको शिक्षण की उत्तर अवस्था क्या है, ये क्वेश्चन आपके नोट्स लिखने के लिए आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है? शिक्षण क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग, व्हाट फैक्टर्स आर नीडेड टू बी कंडक्टेड, मतलब लर्निंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। फिर है आपका क्वेश्चन आ जाता है कि प्रशिक्षण, कंडीशनिंग और शिक्षण के बीच उपयुक्त उदाहरण देकर अंतर बताइए। प्रशिक्षण दैट मीन्स आपका ट्रेनिंग, कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस, ये सारे के बीच में डिफरेंसेस बताने के लिए आता है। देख रहे हैं आपके क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। फिर जो नॉर्मल क्वेश्चन है, शिक्षण का अर्थ और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो आपका ये है टीचिंग का मीनिंग बताना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। फिर उसके बाद शिक्षक के विचारात्मक स्तर की विस्तार में व्याख्या कीजिए। टीचर्स का जो विचार होता है, टीचर का जो टीचिंग पर्सपेक्टिव होता है उसके बारे में बताइए, उसके दृष्टिकोण के बारे में बताइए। फिर है अध्यापन के विभिन्न चरणों को एक एक करके बताइए। अध्यापन दैट मीन्स टीचिंग के एक्सप्लेन द मतलब जितने भी उसके फेजेस हैं उसको एक्सप्लेन करके बताना है। फिर उसके बाद है शिक्षण के उत्तरोत्तर चरण में शामिल विभिन्न कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। उसमें जो कार्य प्रणाली है उनकी व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से फ्रेंड्स आप देखें तो सारा क्वेश्चन जो है लर्निंग एंड टीचिंग के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। आपको मतलब कि मोस्ट ऑफ आपको क्या करना है कि लर्निंग कर लेना है। अधिगम क्या होता है, अधिगम की अवधारणा करना है। अधिगम की परिभाषा जो है बाकी जो मनोवैज्ञानिक है उनके इसमें स्टेटमेंट में को भी करना है। फिर उसके बाद अधिगम की विशेषता करना है, लर्निंग की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक करना है, इम्पॉर्टेंस करना है। फिर ये जो मेन पॉइंट कर लेंगे, जैसे आप टीचिंग को लर्निंग को करें उसी तरह से आपका टीचिंग को करना है। टीचिंग का क्या अर्थ होता है, टीचिंग का कॉन्सेप्ट कर लेंगे। फिर टीचिंग का इम्पोर्टेंस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग करेंगे। देन आफ्टर दैट आप लोगों का जो है वो मोस्ट ऑफ जो है ख़त्म हो जाता। अब इसके डीप में जाने के लिए जैसे कंडीशनिंग है, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको भी, उनके पॉइंट को भी आपको देखना है, उनको भी ध्यान से करना है। तो इतने सारे आज मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस की हूँ। टीचिंग एंड लर्निंग का हैं बहुत सारे, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि सारे क्वेश्चन आप खुद से करें। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई पॉइंट्स हैं जिस पे वीडियो अभी तक नहीं आया है बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, जिस पे हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो ले करके आ सके। और भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको फिर से एलोबरेशन चाहिए, आपको आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो आए। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपना कमेंट करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रॉब्लम जहाँ होगी हम हैं आपके
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। टिल देन फ्रेंड्स, थैंक यू।